हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार धरोहर का ज्ञान बिंदु का सेट बनाने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस सेट को जरूर से जरूर लगाइएगा और अपने साथियों को भी बोलिए सेट लगाने के लिए और अपना क्षमता को चेक कीजिए। और ये अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं आप लोग दोस्तों, PDF इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए और वहाँ से PDF प्राप्त कीजिए। PDF के साथ आंसर की भी दिया जा रहा है और उसको बनाइए और देखिए आपका कितना सही है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अश्विनी चक्रवात का नामांकन किसने किया दोस्तों। क्वेश्चन यही है ना कि अश्विनी चक्रवात का नामांकन किसने किया। तो दोस्तों श्रीलंका ने अश्विनी चक्रवात का नामांकन किया दोस्तों। कौन किया? श्रीलंका दोस्तों। दोस्तों अश्विनी चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई और आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था। इसका नामांकन श्रीलंका के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किसने किया दोस्तों। तो आपका महाराष्ट्र ने किया दोस्तों। कौन किया? महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। ये दोस्तों चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया? चीन में दोस्तों। सॉरी दोस्तों, भारत में स्थान कहाँ है? भारत में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध अभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिणी कोरिया का संयुक्त सेना अभ्यास है दोस्तों। तो आपका दोस्तों सेरोडोरगन 2022 है दोस्तों। कौन है? सेरोडोरगन 2022 दोस्तों। और दोस्तों जो मतदान केंद्र था, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टासी गंगा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया था? टासी गंगा हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था दोस्तों। किस देश में किया जाएगा? आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में साथियों। चलिए ऑस्ट्रेलिया में कहाँ किया जाएगा वो भी जानिए दोस्तों। हाल ही में क्वाड देशों का चतुर्थ शिखर सम्मेलन 2022 जापान टोक्यो की मेजबानी में संपन्न हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों 131वां। ये सब दोस्तों करेंट है, आप लोग करेंट को पढ़िए बनाइए। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों। आपका दोस्तों एक्सिस बैंक को ईयर ऑफ द ईयर एशियन बैंक ऑफ ईयर 2022 से सम्मानित किया गया एक्सिस बैंक को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है साथियों। तो आपका IIT मद्रास बना दोस्तों। कौन बना? IIT मद्रास। 9 देखिए तो हाल ही के दिनों में नासा के कनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया। यह संबंधित है दोस्तों, यह संबंधित आपका है दोस्तों शुक्र मिशन से। किससे संबंधित है? शुक्र मिशन से दोस्तों। देखिए इसमें कुछ जानिए, कुछ पॉइंट दोस्तों। नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की थी। इसरो का शुक्र मिशन दिसंबर 2024 में लॉन्च होगा दोस्तों। इसरो का जो शुक्र मिशन है कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर, इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को भी लॉन्च करेगा दोस्तों। सूर्य के अध्ययन के लिए किसको लॉन्च करेगा? आदित्य L1 को दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है दोस्तों। तो आप सभी भाई बहनों को पता ही होगा, हैदराबाद को दिया गया था दोस्तों। किसको दिया गया? फिर से देखिए, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया? हैदराबाद को दोस्तों। चलिए सबसे स्वच्छ शहर अवार्ड इंदौर को मिला दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, द टाइगर ऑफ मद्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो आपके दोस्तों मीनी नैयर है दोस्तों। कौन है? मीना नैयर दोस्तों। और कुछ पुस्तक, विशेष पुस्तक को जाने दोस्तों। देखिए अनिरुद्ध सूरी जो लिखे हुए हैं, इनका कौन पुस्तक है दोस्तों? द ग्रेट टेक मैन है दोस्तों। क्या? द
ग्रेट टेक मेन साथियों, मेन नहीं गेम होगा दोस्तों। और देखिए अविनाश खेमका का कौन सा बुक है दोस्तों, इनका द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी है दोस्तों। क्या है? द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी दोस्तों। उसके बाद राजेश तलवर का कौन सा बुक है दोस्तों, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग बढ़ते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? तो आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों, कब मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? देखिए ऑप्शन, तब दिमाग खुलेगा दोस्तों। 3 मई, 7 मई, 8 मई, 31 मई दोस्तों। तो विश्व रोड क्रॉस दिवस दोस्तों आपका 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 8 मई को। देखिए 13 मई को दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 13 मई को दोस्तों। विश्व अस्थमा दिवस दोस्तों आपका 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस तो 12 मई को मनाया जाता है। तेरह देखिए संयुक्त अंतर्राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित है दोस्तों। ये दोस्तों आपका 2021 से 30 में घोषित है दोस्तों। आप लोग जिन भाई बहनों करंट नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, वो करंट का वार्षिकांक पीडी आता है दोस्तों। आप पीडी को लीजिए, आपका 100 रुपये में देगा। वार्षिकांक महीना बाय महीना रहेगा, ब्लू कवर रहेगा उसका दोस्तों। उसको लीजिए पढ़िए, तो करंट सब आसानी से बनेगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। हाल ही के दिनों में सालुबुग आंध्र भूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह किस राज्य में है दोस्तों? ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया गया दोस्तों? ध्यानचंद पुरस्कार में दोस्तों 10 लाख रुपया दिया जाता है दोस्तों। कितना दिया जाता है? 10 लाख। पुरस्कार और राशि के बारे में कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए 25 लाख जो पुरस्कार है दोस्तों, ये मेजर ध्यानचंद में दिया जाता है। किसमें दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल में दोस्तों कितना दिया जाता है? 25 लाख। और दोस्तों अर्जुन पुरस्कार में आपका इसमें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है 15 लाख में दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार। और 20 लाख पुरस्कार दोस्तों आपका किसी में नहीं दिया जाता है। और 10 लाख तो बताए ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों। आप 15 लाख द्रोणाचार्य में दिया जाता है। 15 लाख है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार में, जिसको लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक का आपस में जुड़े होते हैं। तो किस में जुड़े होते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं ट्रांजिस्टर में। देखिए ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन वार्डिन, विलियम साकेल एवं वाल्टर बर्टेन ने 1948 में किया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपका ईंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों। किस रूप में? ईंधन के रूप में दोस्तों परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों इस पर कुछ बातें हम करते हैं। परमाणु रिएक्टर में दोस्तों मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन के छड़ का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार 1942 में एनरिको फर्मी ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प औसत है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका बी औसत है दोस्तों। दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ये आपका गलत है दोस्तों। बाद बाकी जो सही है उसको उस पर चर्चा करते हैं। देखिए एक दूसरे को समकोण में काटते हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखा दोस्तों एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यही गलत है दोस्तों, क्योंकि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं परस्पर दूरियों पर होती है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है,
तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। उपर्युक्त नियम संबंधित है दोस्तों। थॉमस प्रभाव से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? थॉमस प्रभाव से। तो देखिए इसके बारे में कुछ जानिए। सीबेक प्रभाव तो इन्होंने दो भिन्न भिन्न पदार्थों तारों को उनके दोनों सिरों अलग अलग मिलाकर दो जंक्शन बनाए। जंक्शनों के तापों में अंतर रखने पर तापों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रवाह को सीबेक प्रवाह कहते हैं। फोल्टियर प्रवाह सीबेक प्रवाह का उल्टा प्रभाव है। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़े होकर एक धारा प्रवाहित होती है तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। उपर्युक्त नियम ऊष्मीय प्रवाह से संबंधित है दोस्तों। 20 देखिए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है दोस्तों? अंगूठा आपका दोस्तों चुंबकीय प्रवाह का दिशा बताता है दोस्तों। चुंबकीय बल की दिशा बताता है। क्या बताता है? चुंबकीय बल की दिशा दोस्तों। देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार विद्युत धारा की दिशा को तर्जनी अंगुली फोर्स तथा चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा को बीच वाली अंगुली बताती है, जबकि चुंबकीय बल की दिशा अंगूठा बताता है दोस्तों। चलिए 21 नंबर दोस्तों, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी दोस्तों कैसी होगी? वास्तविक और छोटा एवं उल्टा दोस्तों। कैसे होगी? वास्तविक, छोटा एवं उल्टा दोस्तों। अनंत पर होगा दोस्तों। देखिए वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों कुछ थोड़ा जानिए। अगर अनंत पर रहेगा दोस्तों तो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। और अगर यदि 2f1 पर रहेगा तो वास्तविक बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। 2f1 तथा f1 के बीच होगा साथियों तो वास्तविक बड़ा तथा उल्टा के बीच बनेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 देखिए, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होगा दोस्तों? 540 कैलोरी ग्राम होगा दोस्तों। जल के गुप्त ऊष्मा की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के, ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है दोस्तों। ट्रक और ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता क्या होती है साथियों? आपका 90 से 100 डेसिमल होता है दोस्तों। देखिए साधारण बातचीत में आप लोग जानते हैं 30 से 40 डेसिमल दोस्तों। साधारण बातचीत में कितना होता है साथियों? 30 से 40 डेसिमल। और जोर से बातचीत करेंगे तो कितना? जोर से बोलने से साथियों आपका 50 से 60 डेसिमल निकलता है। और ऑर्केस्ट्रा में दोस्तों ध्वनि की तीव्रता 100 डेसिमल दोस्तों। ऑर्केस्ट्रा में कितना है? 100 डेसिमल दोस्तों। चलिए 24 देखिए, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा पर दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड दोस्तों। चलिए हम लोग 25 चलते हैं। न्यूटन सेकेंड मात्रक है। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है दोस्तों? संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड है दोस्तों। कितना है? संवेग का मात्रक। देखिए ज्योति फ्लक्स दोस्तों, न्यूमैन का मात्रक ज्योति फ्लक्स का क्या है? ल्यूमेन दोस्तों। लिख देते हैं, थोड़ा समझिएगा। ल्यूमेन का मात्रक क्या है दोस्तों? ज्योति फ्लक्स। अपराध्वनि का गति का मात्रक क्या है दोस्तों? मेक है। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है दोस्तों? ये भी जानिए, आपका मीटर प्रति सेकेंड है दोस्तों। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इलेक्ट्रॉन की कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार की क्वांटम संख्या से मिलती है साथियों? तो आपको दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलती है। किससे मिलती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या दोस्तों। 27 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है दोस्तों हाइड्रा अम्ल के उदाहरण? देखिए आपका नाइट्रिक अम्ल हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है दोस्तों। 28 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चिली साल्टपीटर है दोस्तों? तो सोडियम नाइट्रेट आपका चिली साल्टपीटर है दोस्तों। थोड़ा इसको जानिए दोस्तों। सोडियम डाइसल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO2O3 5H2 होता है। इसे हाइपो के नाम से भी जानते हैं। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है और सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, रबर आसानी से किस में घुलता है दोस्तों? रबर आसानी से देखिए कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुलता है दोस्तों।
रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर तथा मुलायम बनाने का कार्बन मिलाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 30 नंबर चलते हैं। पायरा गायराइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों? आपका सिल्वर का दोस्तों। पायरा गायराइट किस धातु का अयस्क है? सिल्वर का दोस्तों। 31 चलिए, टाइप मेटल मिश्र धातु से उपस्थित अवयवी तत्व है दोस्तों। पीवी प्लस एसपी प्लस एसएन दोस्तों। टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व क्या है? पीवी प्लस एसपी प्लस एसएन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो कौन सा नहीं बनाता है दोस्तों? आपका दोस्तों टंगस्टन जो है अम्लगम कभी नहीं बनाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कॉपर प्लस एनआई दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? मोनल मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनेल मेटल दोस्तों। ये थोड़ा याद कीजिएगा आप लोग दोस्तों। Cu प्लस जेडन को क्या बोलते हैं? ये भी थोड़ा देखिए। डच मेटल तथा मूंज बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है? डच मेटल तथा मूंज दोस्तों। चलिए, गन मेटल किसे बोलते हैं? Cu प्लस जेडन प्लस एसएन दोस्तों, इसे हम गन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गन मेटल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32 है, निम्नलिखित में कौन सा, इसको बता दिया गया दोस्तों, इसको थोड़ा जानिए। पारा के मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं दोस्तों। पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल तथा टंगस्टन आदि अम्लगम नहीं बनाता है दोस्तों। 33 देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है दोस्तों। क्या है? ले ब्लॉक प्रक्रम है दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है ले ब्लॉक प्रक्रम दोस्तों। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से बनाया जाता है दोस्तों। इस्पात का निर्माण बेसर विधि से बनाया जाता है। और अमोनिया का उत्पादन दोस्तों हॉबर्क प्रक्रम से होता है दोस्तों। 34 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अवशेष है दोस्तों? आपका दोस्तों इसमें सी आपका गलत है, नाइट्रो दोस्तों, ये गलत है आपका दोस्तों। अवशेष पूछा इसलिए इसमें गया, और जो सही है उसको जानिए दोस्तों। क्योंकि नाइट्रो क्रियाशील दोस्तों CN नहीं होता, NO2 होता है दोस्तों। और जो सही है उसको देखिए, एस्टर दोस्तों COOR, ये सही है। आमीन दोस्तों NH2 सही है। एल्काइल दोस्तों R है दोस्तों, ये भी सही है। चलिए हम लोग 35 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? आपके रिचर है दोस्तों। व्युत्क्रम अनुपात के खोजकर्ता कौन है? रिचर है दोस्तों। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का रसोई घर कहलाता है दोस्तों? तो कौन सा कहलाता है? आपका लवक कहलाता है। कौन कहलाता है दोस्तों? लवक। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 37 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है दोस्तों? किस कारण से नहीं फैलता है दोस्तों? संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से दोस्तों एड्स नहीं फैलता है। जिसे फैलता है उसको भी देखिए, संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान पर फैलता है दोस्तों। संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चों को इसे भी फैलने की शंका है दोस्तों। और इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है साथियों? तो आपका पेनिसिलियम दोस्तों। किसका होता है? पेनिसिलियम का दोस्तों। एस्पिरजिलस तथा पेनिसिलियम कवक का उपयोग पनीर उद्योग में होता है, लेकिन ईस्ट का उपयोग अल्कोहल निर्माण में होता है। तो इसमें किसका होता है? दारू बनाना दोस्तों, अल्कोहल। सॉरी दोस्तों, अल्कोहल इस तरह लिखाएगा। अल्कोहल के निर्माण उद्योग में दोस्तों ईस्ट का प्रयोग होता है। और एगेरिस दोस्तों कवक का सब्जी है दोस्तों। कवक का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है एगेरिस को दोस्तों। चलिए ऊंचाई देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अवशेष है दोस्तों? कीट द्वारा परागन दोस्तों, जूफोलियोस दोस्तों, जूफोलियस, ये आपका अवशेष है दोस्तों। क्योंकि कीट द्वारा परागन आपका ये नहीं होगा, आपका क्या होगा? इटमोफिलियस होगा दोस्तों। हिंदी में लिखते हैं दोस्तों, इटमोफिलियस। वायु का परागन एनिमोफिलियस,
घिघों का परागण मेलकोफिलियस और चमगादड़ का परागण चेरिकोफिलियस दोस्तों। चलिए 40 देखिए, उत्तर विज्ञान हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थान निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक है दोस्तों? तो आपका मार्सेली मेलपेजी है दोस्तों। कौन है? मार्सेली मेलपेजी। 41 देखिए दोस्तों, पौधे में होने वाला वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो आपका साथियों गेनोम फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। पौधों में होने वाला वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? गेनोम फोटोमीटर द्वारा दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तर विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और मायर नामक वैज्ञानिक जबकि उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिचत ने किया दोस्तों। लौंग के तेल का मुख्य घटक यूरेनॉल है दोस्तों। लौंग के इसमें है दोस्तों, लौंग के तेल का जो मुख्य घटक क्या है? यूरेनॉल है दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर की ओर दोस्तों। बयालीस क्या बोला? सो देखिए, समुद्री खीरा किस संघ के जीव है दोस्तों? समुद्री खीरा आपका एकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है दोस्तों, समुद्री खीरा। चलिए कुछ जानिए आप लोग। सभी प्रकार के कीट एवं मकड़ी ऑर्थोपोडा संघ के जीव है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है दोस्तों, ये बात सही है। नायोपाइलिना, काइटिन, पाइला और हेलिक्स, लाइमैक्स, डोरिस और टेटेलियन दोस्तों, सीप, मोती, युक्ति, सीपिया, नेटेलियस, ऑक्टोपस आदि संघ मोलस्का के जीव हैं। तारा मछली, ब्रिस्टल स्टार, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, कुके मेरिया, थायोन, एंटीडोन आदि संघ एकाइनोडर्मेटा की जीव है दोस्तों। 43 देखिए, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग को एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है दोस्तों? एंटीबॉडी उपस्थित होता है आपका AB में दोस्तों, एंटीबॉडी उपस्थित होता है साथियों। 44 देखिए, मिक्सिडीमिया नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी दोस्तों मिक्सिडोनिया नामक रोग होता है दोस्तों। 45 देखिए, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? आपका लियोनार्डो दा विंची है दोस्तों। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची दोस्तों। 46 देखिए, रेने फॉर्क ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? आपका दोस्तों हॉकी से। रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किससे? हॉकी से दोस्तों। 47 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असहित है दोस्तों? खिलाड़ी की संख्या। जिम्नास्टिक दोस्तों 8 है, ये गलत है आपका दोस्तों। जिम्नास्टिक में सॉरी दोस्तों, खो खो में आपका 9 खिलाड़ी होता है, गलत ये है दोस्तों। जिम्नास्टिक में 8 है, ये सही है। दूसरा औसत, तो औसत आपका ये है B नंबर दोस्तों। बेसबॉल 9 होता है, सही है दोस्तों। वाटर पोलो भी 7 होता है दोस्तों। 48 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है साथियों? आपका हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है दोस्तों। क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं हम लोग दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर बढ़ाने का बाजार की तरलता कम हो जाती है और यहाँ बढ़ जाती है, यही परिणाम गलत है सब दोस्तों। RBI द्वारा CRR में वृद्धि में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, जबकि CRR की कमी से मौद्रिक तरलता में वृद्धि होती है दोस्तों। चलिए हम लोग 49 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, GST परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों, तो कौन होता है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। GST परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं दोस्तों। 50 देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? महान्यावादी के द्वारा दोस्तों। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? महान्यावादी के द्वारा दोस्तों। देखिए साथियों, सॉरी दोस्तों, गलती बता दिया गया है इसमें दोस्तों, थोड़ा देखिए क्या बोला गया कुछ। तो प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? तो लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? लोक लेखा समिति के द्वारा दोस्तों। चलिए 51 देखिए आप लोग, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में दोस्तों यह पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था दोस्तों। सही बात बोला गया है।
यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही बात है दोस्तों। सिंधवासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये भी बात सही है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। और यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है दोस्तों, ये सही है। इसलिए 1 2 4 होगा दोस्तों। 52 देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन हुआ था। तो कब हुआ दोस्तों बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन? आपका दोस्तों द्वितीय बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था दोस्तों। थोड़ा डिटेल जानिए। इसी समय बौद्ध संघ में 2 भाग, एक स्थविर था, एक महासंघिक में विभाजन हुआ था। क्या क्या हुआ दोस्तों? स्थविर एक था और दूसरा महासंघिक था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवल कश्मीर में हुआ। इस समय बौद्ध संघ महायान एवं हीनयान 2 भागों में बांट गया। इस समय कनिष्क का शासन था दोस्तों। 53 देखिए, 53 क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें 5वां प्रांत कौन सा है दोस्तों? तो कलिंग था दोस्तों। कौन था? कलिंग। देखिए दोस्तों, कलिंग अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत एवं उनका राजधानी निम्न है दोस्तों। उत्तरापथ कौन था? तक्षशिला उत्तरापथ था दोस्तों। थोड़ा जानिए, तक्षशिला कहाँ था? उत्तरा पक्ष में। और दक्षिणा पक्ष में दोस्तों स्वर्णगिरी था। प्रासी यानी पूर्व प्रांत दोस्तों पाटलिपुत्रा को कहते हैं। प्रासी उसी को पुराना नाम है, उसे हम पाटलिपुत्रा कहते हैं। अवंती दोस्तों, अवंती राष्ट्र आपका उज्जैनी था। और कलिंग तो आप लोग जान भी कर रहे हैं, बतेबे किए। 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है दोस्तों? आपका दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो दोस्तों वो गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है दोस्तों, ये तो सही बात है। लेकिन सोलंकी वंशीय राजा भीमदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को गुजरात का खजुराहो भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 55 चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? तो आपका नीति सार कामदंत दोस्तों, ये आपका सही है। जो असत्य है उसको देखिए दोस्तों। देखिए, कथा सरित सागर दोस्तों क्षेमेंद्र नहीं था। इसमें दोस्तों सोमदेव होंगे। कौन थे? सोमदेव थे दोस्तों, सोमदेव साथियों। और आगे चलिए, रामचरित्र में दोस्तों लेखक जो थे दोस्तों वो तुलसीदास नहीं थे। संध्याकर नंदी है दोस्तों रामचरित्र का। कौन है? संध्या लिखते हैं, देखिए आप लोग देखिए आराम से। संध्याकर नंदी था दोस्तों लेखक इसका। और हर्षचरित का आप लोग जानबे करते हैं, हर्षवर्धन नहीं, बाणभट्ट था दोस्तों। अब बच गया दोस्तों तुलसीदास। तुलसीदास क्या लिखे दोस्तों? तुलसीदास आपका रामचरित मानस लिखे दोस्तों। तुलसी जात जो थे दोस्तों वो क्या लिखे? चरित मानस लिखे थे, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत मिलता है दोस्तों तारीख के फिरोज शाही में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? तारीख के फिरोज शाही में दोस्तों। देखिए, खलाउल उल फुतू की रचना अमीर खुसरो ने किया था, जिसकी इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। ताजा उल मसीर की रचना हसन निजामी द्वारा की गई। इस पुस्तक में 1192 से 1228 ईस्वी तक की भारत की घटनाओं का विवरण है। तबकात नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज, इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर 1259 से 60 ईस्वी तक का वर्णन है दोस्तों। तारीख के फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 चलिए, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है दोस्तों? आपका मेवाड़ में है दोस्तों। किसमें? मेवाड़ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 58 देखिए, संगम मनेर का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो ये आप ये भी जानते हैं, ये युद्ध दोस्तों
आपका 1679 में हुआ दोस्तों। और कहाँ किसके साथ हुआ ये थोड़ा जानिए दोस्तों। मुगल एवं मराठों के बीच हुआ दोस्तों संगम युद्ध कब दोस्तों, मुगल एवं मराठे यानी शिवाजी के बीच हुआ, या शिवाजी द्वारा अंतिम लड़ा गया अंतिम युद्ध था दोस्तों। चलिए आंसर बढ़ते हम लोग। मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है दोस्तों, ये दोस्तों गुरु अमरदास से मंझी प्रथा का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सार्थ के निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है दोस्तों, आपका दोस्तों 1919 के रोलेक्ट एक्ट की वापसी दोस्तों उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। 61 देखिए 1857 क्रांति के समय गढ़ मांडला जबलपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों, 1857 क्रांति के समय गढ़ मांडला जबलपुर से नेतृत्व किसने किया था। देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों आपका शंकर शाह उस समय नेतृत्व कर रहे थे वहां से दोस्तों। कौन कर रहे थे, शंकर शाह दोस्तों। देखिए जम्मू कश्मीर से गुलाब सिंह नेतृत्व कर रहे थे उस समय। उड़ीसा से उड़ीसा यानी गंजम उसी को बोला जाता था दोस्तों उस समय। राधा कृष्ण दंड सेना था दोस्तों। राजस्थान से जयदयाल एवं हरदयाल था दोस्तों। गढ़ मंडला जबलपुर से दोस्तों शंकर शाह रघुनाथ शाह था दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है दोस्तों, ये चुनना। तो आपका सी गलत है दोस्तों। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सोमनाथ बनर्जी नहीं है दोस्तों, ये गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दोस्तों हुआ था। स्थापना कब, 1866 में दोस्तों। और दादा भाई नौरोजी ने किए थे, जबकि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र बनर्जी ने 1876 में किए थे। सुरेंद्र बनर्जी क्या दोस्तों, सुरेंद्र बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की दोस्तों। 63 देखिए बंगाली राम समाचार पत्र के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों गिरीश चंद्र घोष है दोस्तों, बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक दोस्तों। चलिए उर्दन मार्तंड के संस्थापक जुगल किशोर शुक्ल था दोस्तों। और फिर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे दोस्तों वो बंग दर्शन के संस्थापक थे। और साथियों इंडियन मिरर एंड नेशनल पेपर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे दोस्तों। 64 देखिए गांधीदास पैक्ट का संबंध किससे है दोस्तों, आपका नवंबर 1924 में है दोस्तों गांधीदास पैक्ट का दोस्तों। पूना पैक्ट गांधी जी द्वारा बी आर अम्बेडकर के बीच सितंबर 1932 में हुआ था दोस्तों। लेकिन यहाँ गांधीदास पैक्ट दोस्तों नवंबर 1924 में ये हुआ था। 32 देखिए कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध हुआ दोस्तों। किसके विरुद्ध, साम्यवादी। 66 देखिए विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में कौन सा है दोस्तों, कौन है दोस्तों, आप सभी को पता है अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों। 67 देखिए लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है दोस्तों। लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है दोस्तों। कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप में दोस्तों लैंडफॉल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए जुक्कू घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, जुक्कू घाटी आपका नागालैंड में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे, नागालैंड में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। 79 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है दोस्तों, आपका सोन पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है दोस्तों। देखिए सोन अध्यारोपित व पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है और यहाँ बोल रहा नहीं है दोस्तों, तो सोन नहीं है। और इसके अतिरिक्त स्वर्ण रेखा चंबल बनास आदि नदियां भी अध्यारोपित नदी के उदाहरण हैं दोस्तों। 70 देखिए नर्मदा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था दोस्तों, आपका ये राजस्थान से हुआ था दोस्तों। 71 देखिए निम्न में कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, आपका साल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है दोस्तों। सिनकोना महोगनी बांस है दोस्तों। देखिए साल सागवान शीशम बेंत चंदन आंवला सहतूत महुआ आदि उष्णकटिबंधीय आन पर्णपाती वन है दोस्तों। 72 देखिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई दोस्तों, ये दोस्तों आपका 1996-97 में हुआ दोस्तों। कब हुआ, 1996-97 दोस्तों। देखिए कमान, चलिए आगे लेट हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा डिस्कस करेंगे। औसत विकल्पों को चुने, औसत विकल्पों को चुनना है दोस्तों, तो इसमें क्या गलत है ये देखिए आप। इसमें देखिए दोस्तों श्रीशैलम परियोजना जो है ये आपका गलत है,
यहाँ पे आपका क्या होगा, कृष्णा नदी होगा। क्या होगा दोस्तों, कृष्णा नदी होगा दोस्तों। और सबरी गिरी परियोजना कक्की नदी पर सही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर, ये भी सही है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी, ये भी सही है दोस्तों। चलिए, ट्रिटी केल निम्न में से किन दो के बीच एक शक्कर क्रॉस है दोस्तों? तो ये दोस्तों गेहूं एवं राई के बीच है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 75 देखिए, नोआ मुंडी लो एक्स किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों आपका झारखंड में स्थित है। क्षेत्र देखिए, कमलांग बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है दोस्तों। ये कहाँ पे है दोस्तों? दोस्तों कमलांग बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, यही क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसको जानते ही होंगे, नहीं जानते तो सीखिए दोस्तों। ये जो है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। 77 देखिए, लानोस घास स्थल किस देश में स्थित है दोस्तों? लानोस आपका वेनेजुला में है दोस्तों। चलिए, सवाना कंपोज तथा लानोस उस उपकटबंधीय घास स्थान तो जिसमें सवाना पूर्वी अफ्रीका में तथा कंपोज ब्राजील में पाया जाता है दोस्तों। चलिए 78 देखिए दोस्तों, लवनी किस राज्य का लोक संगीत है दोस्तों? लवनी दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों। 79 देखिए, रियांग किस राज्य की जनजाति है दोस्तों? रियांग आपका दोस्तों त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में दोस्तों। अलांग सोसिया क्या है दोस्तों? अलांग सोसिया आपका जहाज पुनर्वर्तन कारखाना दोस्तों। क्या है? जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है सोसिया दोस्तों। चलिए 81 देखिए, संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन गायन काल क्या है दोस्तों? इसका गायन काल 65 सेकेंड दोस्तों। संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन कितना? 65 सेकेंड दोस्तों। और राष्ट्रगान का अगर पूछे दोस्तों तो 52 सेकेंड है। राष्ट्र गान का दोस्तों कितना है? 65 सेकेंड है दोस्तों। 52 सेकेंड राष्ट्रगान का दोस्तों, और राष्ट्रगीत का 65 सेकेंड। वैसे देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा ये भी क्वेश्चन दोस्तों, ये हल्का है। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों। कब हुआ? जुलाई 1946 में दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ दोस्तों। ये प्रथम, सॉरी दोस्तों 9 दिसंबर होगा दोस्तों। 9 सितंबर यहाँ नहीं होगा, 9 दिसंबर होगा तब दोस्तों प्रथम बैठक हुआ था दोस्तों। और इसका उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया था। सितंबर 1946 में दोस्तों अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। 83 देखिए दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? आप सभी को पता ही होगा, 93वां संविधान संशोधन में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट होगा, डिस्कस करेंगे ज्यादा। तो दोस्तों, लोकपाल के अध्यक्ष का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों? ये देते हैं राष्ट्रपति को दोस्तों। चलिए 85, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया दोस्तों। ये दोस्तों नोटा में जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपातकालीन संबंध का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1935 के संविधान अधिनियम में दोस्तों, भारत शासन अधिनियम में। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है दोस्तों? 8 लाख रुपया वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का, मतलब दोस्तों जो छूट देता है, उससे ज्यादा इनकम होगा तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। 87 देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया दोस्तों? आप सभी को पता ही है दोस्तों, ये अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में ये उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया था? तो अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में किया दोस्तों। 88 देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का राज्य पदाधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, उपयुक्त विचार प्रदान करना है दोस्तों। इसमें क्या होगा आप लोग मालूम ही होगा दोस्तों। इसमें आपका दोस्तों BN राव होगा दोस्तों। क्या होगा? BN राव। चलिए आगे बढ़ते हैं।
89 देखिए उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह संबंधी प्रावधान का उल्लेख क्या है दोस्तों? आपका 76 दोस्तों। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों निर्वहन संबंधी प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 70 दोस्तों। देखिए 64 में क्या? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति हैं। 79 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। 71 में उपराष्ट्रपति चुनावी संबंधी मामले हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 90 देखिए अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दोस्तों। क्या बोला गया? अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए। चलिए 91 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संयोक्ता पीठ नहीं है दोस्तों? तो क्या नहीं है दोस्तों? तो दिल्ली नहीं है दोस्तों। चलिए 92 चलिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो दोस्तों ये अल्प सूचक प्रश्न दोस्तों। कैसा प्रश्न है? अल्प सूचक प्रश्न दोस्तों। 93 चलिए महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य दोस्तों। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने? 30 सदस्य दोस्तों। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम का गठन हुआ दोस्तों। 95 देखिए 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों। 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्षों में 4500 रुपया होगा दोस्तों? ये सब आप लोग अपने से बनाइए दोस्तों, नहीं तो हम बना देते हैं, नहीं बोलिएगा तो। आपका प्रिंसिपल कितना? 3500 दोस्तों। रेट आपका 10% और अमाउंट आपका 4500। तो आप बनाइए 3500 गुने 10/100 गुने टी बराबर दोस्तों 1000। जैसे इसका हम एसआई निकालिए दोस्तों, तो इसमें घटा लिए तो कितना एसआई मेरा 1000 आ गया। अब आप अपना बना लिए। टाइम बराबर क्या होगा? डबल शून्य काट दीजिए। 3500 बटे में 1000 जाएगा। काट खोट के आंसर ले लीजिए दोस्तों। 2.6/7 आएगा। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने से बनाइएगा, हम टिक कर देते हैं आंसर। 97 2 है दोस्तों, सी है। और 98 देखिए ए है। 99 आपका सी है दोस्तों। विषम शब्द आपका ग्राम है। डेकामीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर दोस्तों। इकाई मापने का यंत्र डेसीमीटर सब एक है दोस्तों, जबकि ग्राम वजन मापा जाता है। और 100 का देखिए दोस्तों, अपने से बनाइए। देखिए क्या बोला गया, इसको बनाते हैं। उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। उत्तर की ओर 20 मीटर चल रहा है, तो प्रारंभ पॉइंट यहाँ है दोस्तों। देखिए ये आपका उत्तर हुआ, ये आपका दक्षिण हुआ, ये आपका पश्चिम हुआ, ये आपका पूरब हुआ दोस्तों। देखिए क्या बोला? उत्तर की ओर। उत्तर चलेगा, उत्तर कितना जा रहा? 20 मीटर चला दोस्तों। फिर आप चल रहा दाएं मुड़ा और कितना चला? 15 मीटर दोस्तों। 15 मीटर चला। फिर देखिए पुनः हुआ, फिर अपनी दाएं मुड़ा और 20 मिनट चला। फिर वह पुनः 20 मिनट चला, दाएं मुड़ा दोस्तों। ठीक है। फिर अपने बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला दोस्तों। 35 मिनट फिर चला। किधर जा रहा दोस्तों? देखिए तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना? 15 में जोड़ना है दोस्तों। 15 + 35 आपका कितना हुआ? 50 मीटर चलेगा दोस्तों। प्रारंभिक बिंदु से कितना जा रहा? 50 मीटर दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो स्टॉप करते हैं। जो भाई बहन को से मैथ नहीं बने दोस्तों कमेंट कीजिएगा, हम मैथ भी बना के आपको वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद।